प्रधानमंत्री अपना काफिला वहां पर रोका। उन्होंने क्यों रोका, इस तस्वीर में देखिए। टाटा के द्वारा बनाए जाने वाले डिफेंस के एयरक्राफ्ट के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री उपस्थित थे। एक दिव्यांग बच्ची दोनों देशों के प्रधानमंत्री के स्केच लेकर बैठी थी, जिसे देखकर प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोक दिया। दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी पर। दोस्तों, आपको तो पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने समर्थकों को हमेशा दिल से वेलकम करते हैं। ऐसे ही एक स्पेशल चाइल्ड जिसने शायद किसी घटना में अपने पैर गंवा दिए हों, वो पोर्ट्रेट बनाकर नरेंद्र मोदी जी का पोर्ट्रेट बना करके गिफ्ट के तौर पर लेकर आई थी। सिक्योरिटी गार्ड ने पोर्ट्रेट लिया और नरेंद्र मोदी जी को थमा दिया और दूर से ही वह लड़की नरेंद्र मोदी जी को टाटा हेलो कर रही थी, उनको प्रणाम भी कर रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने अपना काफिला रोका और सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए और जाके उस स्पेशल चाइल्ड से मिले, हाथ मिलाया, उसकी तबीयत के बारे में पूछा। हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। को हजारों अरबों रुपए बचत की इस हुकूमत को जरूरत है, तब जाके कहीं हमारे मौशी मसाइल हल हो सकते हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें भारत पर, या कोई पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर। ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर मुआहदे हुए हैं, सरकारी मुआहदे नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के साथ मुआहदे हुए हैं। 115 या 100 मुनीर का और उनके लोगों का जो मुल्क मुल्क फिरते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मेक इन इंडिया अभियान अब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं रह गया है, बल्कि ये मेक इन वर्ल्ड बनने जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। और एयर स्पेस के क्षेत्र में भारत के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल पीएम मोदी जी और भारत आए स्पेन के पीएम सांचेस ने वडोदरा में भारत का पहला टाटा एयरबस लीडर्स विल इनॉग्रेट द फाइनल असेंबली लाइन प्लांट ऑफ 295 C295 एयरक्राफ्ट। और ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर विद इन विच इज बीइंग सेट बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद एयरबस स्पेन। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर जो है वो तो कहते हैं, मतलब उनकी तो पूरी एक कैंपेन है ना। मोदी साहब ने कई मर्तबा ये बात की मेक इन इंडिया और ये सारा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन 43,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होगा, उसको लेने के लिए तो कंट्रीज के बीच लड़ाइयां होंगी। लड़ाइयां नहीं तो रेस तो जरूर होगी। ये जो है एंटी सरफेस and anti-submarines warfare as well as special operations forces and supporting operations builders जो हैं देखने के लिए, किसी को बताने के लिए, जानने के लिए। अगर आप खुले दिमाग के इंसान हैं और आप में कोई बाइसेस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। सर भूल जाओ, कंपैरिजन भूल जाओ। इंडिया जहां पहुंच चुका है तुसी नहीं पढ़ सकते। आपका अब छूना बहुत मुश्किल है इंडिया को। जहां पर देखे ना कैसे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पहुंच के वो कह रहे हैं कि हमें दें आप ये प्रोजेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको ये जो पेड्रो सांचेज आए हैं इनके बारे में, इनका जो है ये थोड़ा सा जो उसकी हम बात करते हैं, ये वो करेंगे। और अभी तो जो एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से C95 एयरक्राफ्ट फ्लैगशिप मेक इन इंडिया जो है उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो ये है देखें सिलसिला। अब हमें इस आप देखें कि फेज में ऐसे कई एक कंट्रीज नजर आए हैं इंडिया जाते हुए भी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऐसे कंट्रीज में पहुंचते हुए भी, जो कि इससे पहले बहुत कम था। लेकिन ना जब हम बात करते हैं फ्रांस की, इजराइल की, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया की इस वक्त
वो क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, वो हैसियत इख्तियार कर चुका है भारत, और वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी ताकत और इतने बिजनेसेस उनके चल रहे हैं, उनकी जो है एग्रीमेंट्स और ट्रेड जो है पूरी दुनिया से हो रही है। तो वो कंट्रीज भी जो कि पहले नहीं इतना ज्यादा अहमियत देते थे या उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात बन चुकी है इंडिया के साथ जो है ट्रेड करना। इंडिया नमस्कार। भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत है। Thank you very much, Prime Minister Modi. दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है और मैं उस वडोदरा में आपका स्वागत कर रहा हूं जिसने मुझे पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बाद में मैं प्रधानमंत्री बना, तो मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही प्रारंभ में। ये और भी विशेष है कि आप मेरे होम स्टेट गुजरात आए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मेरा होम स्टेट है, आज C295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस से मुलाकात की। उनके साथ स्पेन के प्रधानमंत्री भी अपनी कार से नीचे उतरे और बच्ची का धन्यवाद किया। India and Spain launch India's first private military aircraft plant. Indian Prime Minister Narendra Modi and his Spanish counterpart Pedro Sanchez inaugurated India's first private military aircraft plant. मोदी जी को और पेड्रो सर को पोर्ट्रेट, उनका खुद का पोर्ट्रेट बना के स्केच करके दिया था, तो वो उन्होंने नीचे आके मुझसे लिया तो बहुत खुशी हुई। क्या बातचीत हुई दोनों से? बड़ा प्रधान ने क्या कहा? उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैं कहाँ से हूँ, फिर कैसी हूँ, और हाथ मिलाया, थैंक यू बोला। फिर पीछे पीछे पेड्रो सर भी उतरे तो नरेंद्र मोदी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन। 295 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए बना रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द एयरबस स्पेन। सो इसको थोड़ा सा पहले ये समझ लें, एक तो इंडिया ने ये किया। अब देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो साहब, उन्होंने ये जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है आज उसका इफ्तिताह किया। ठीक है जी। और मैं सोच रहा था कहाँ SCO की इस्लामाबाद की समिट के कहाँ शहर बंद करना पड़े और कहाँ गुजरात के अंदर, इट्स नॉट दिल्ली, इट्स गुजरात, कहाँ गुजरात के अंदर एक शहर के अंदर एक उनको जो है वो बैनर्स लहराए जा रहे हैं, रोड शो हो रहा है और वेलकम किया जा रहा है, सड़कों पे घूम रहे हैं दोनों लीडर्स। मतलब नरेंद्र मोदी जो है, मतलब ही इज डूइंग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नरेंद्र मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके उस स्पेशल चाइल्ड से, उस स्पेशल बच्ची से जाकर हाथ मिलाया, फिर उसकी तबीयत के बारे में पूछा। ये सब देख करके जो हमारे पेड्रो साहब हैं उनसे भी नहीं रहा गया। वो भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर के स्पेशल चाइल्ड से हाथ मिलाते हैं, हालचाल पूछते हैं, और ये क्लिप जो है सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने कैसे प्रोटोकॉल तोड़ के उस बच्ची से हालचाल लिया। वे अपने समर्थकों का हमेशा से अभिवादन करते हैं, अब वो चाहे कहीं और हो, एयरपोर्ट पे हो या फिर किसी और देश में हो, जो भी उनका दिल से वेलकम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है वो सबका अभिवादन ज़रूर करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की जो वीडियो है
स्पेशल चाइल्ड से हाथ मिलाते हुए ये सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।